नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है 20 सितंबर 2021 और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 74A एंड 74B। यानी आज आपको दो तरह की वर्कशीट आई हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 74A वर्कशीट की, जो कि आपकी हिंदी की वर्कशीट है। और ये वर्कशीट लिया गया है बच्चे आपके एक दिन की बादशाहत। यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, आप अपनी रिमझिम की बुक निकालेंगे और उसमें एक दिन की बादशाहत एक छोटे से बच्चे और उसकी फैमिली को लेकर एक ज़रूर सभी बच्चे से बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं कि क्या दिया है बच्चे। ये देखिए, पहले जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि पाठ में जब खानसामा खाना पकाने के विषय पर अम्मी से पूछता है, उस समय आरिफ और उसकी मम्मी के बीच कौन कौन से संवाद हुए होंगे, अपने अनुमान से लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संवाद क्या होता है। तो संवाद का मतलब होता है बच्चे, दो लोगों के बीच बातचीत को हम संवाद कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी। तो आप संवाद की बात हुई तो यहाँ पर देखिए आरिफ है, फिर उसकी मम्मी है, फिर आरिफ है, फिर उसकी मम्मी के है। यानी आपको 4 सेंटेंस में उनकी बात कंप्लीट करनी है, लेकिन वो बात खाने पर डिपेंड होनी चाहिए। तो आरिफ पहले बोलेगा जैसे कि मम्मी आज खाने में क्या बना रहे हो, है ना। तो फिर उसकी मम्मी जवाब देगी कि आलू मटर या मटर पनीर कुछ भी। तो फिर आरिफ बोलेगा कि नहीं आज मुझे ये खाना है ना। तो उसकी मम्मी कहेगी कि नहीं आज यही बनेगा क्योंकि घर में यही सब्जी है। तो लेकिन हम और भी कहानी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो संवाद बता रहा हूँ आप वो ही लिखें। बहुत सी बातें हो सकती हैं, है ना। तो आप उसे लिखेंगे। समझ गए सभी बच्चे? हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिंदी में हमें क्या दिया गया है। आज हमें हिंदी में नुक्ता के बारे में बताया गया है। तो ये देखेंगे कि नुक्ता किसे कहते हैं। देखिए बच्चे, जब हम कोई शब्द के नीचे कोई बिंदी देखते हैं तो वो नुक्ता होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसको नुक्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ड और ढ के नीचे भी बिंदी देखते हैं ना, तो ये नुक्ता नहीं है बच्चे। ठीक है, वर्णों के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है और ये दोनों नहीं है। बाकी जहाँ पर भी आप बिंदी लगा देखेंगे तो वो नुक्ता वाले शब्द होंगे। ठीक है, और नुक्ता लगने से क्या होता है बच्चे, उसके आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। और जो नुक्ता है वो ज़्यादातर दो वर्णों पर ही लगता है, एक है ज और एक है फ। तो जब जा के नीचे नुक्ता लगता है ना, तो जा को हम कहते हैं ज। क्या कहेंगे? ज। और अगर फ के नीचे नुक्ता लगा होता है तो हम उसको फ। ठीक है, तो जा के नीचे नुक्ता लगेगा तो ज और फा के नीचे लगेगा तो फ। ठीक है बच्चों, तो इनके साउंड में परिवर्तन आ जाता है। तब आपको यहाँ पर इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में 3 शब्द दिए गए हैं और आपने ये पहचाननी है कि सही नुक्ता वाला शब्द कौन सा है, किसके नीचे बिल्कुल करेक्ट नुक्ता लगा है। तो मैंने आपको बताया था कि नुक्ता 2 ही वर्ण पर मैक्सिमम आप देखने को मिलेगा, एक है ज और एक है फ। तो यहाँ देखिए पहले में आवाज़ आवाज़ आवाज़। तो ये देखिए बच्चे, पहला तो ज के नीचे है, फिर दूसरे में व के नीचे है, फिर आ के नीचे है। तो व के नीचे तो होता ही नहीं है और ये भी नहीं होता। तो ये हमारा ये रेड वाला कंप्लीट है, यानी वो तो आपको उन्होंने खुद ही करके दिया हुआ है। अब हम सेकंड वाला देखते हैं, ज़रूर जरूर और ज़रूर। तो अब सबसे सही वाला कौन सा बच्चे? ये वाला। समझ गए? क्योंकि नुक्ता किसके पास होगा? जा और फा के पास। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं बच्चे। तारीफ तारीफ तारीफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, पहले में ता के नीचे तो ता के नीचे नहीं होता, दूसरे में रा बड़ी ई की मात्रा पर है, तीसरे में तो वो भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ये वाला, फा के नीचे जो है वो नुक्ता सही है। फोर्थ की बात करें, फारसी फारसी फारसी। तो नुक्ता देखिए बिल्कुल करेक्ट कहाँ पे लगी है? यहाँ पर।
ठीक है। तो नो जो नुक्ता कहाँ पर लगेगा, जा और फा के नीचे। कंप्लीट है बच्चे, हाँ जी। अब आगे देखिए उन्होंने क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 नुक्ता वाले शब्द ढूंढकर दी गई तालिका में लिखिए। ये शब्द पाठ एक दिन की बादशाहत के अलावा किसी अन्य पाठ से ढूंढकर लिखिए। यानी आपको एक तो कंप्लीट करके दे दिया है, बाकी 4 नुक्ता वाले शब्द आपने लिखने हैं, लेकिन वो एक दिन की बादशाहत चैप्टर से नहीं होना चाहिए, किसी और चैप्टर से होना चाहिए। तो लिख लेंगे सभी बच्चे, हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा टॉक टाइम है, जिसके अंदर आपको राइट हैंड साइड में एक पिक्चर दिया है जिसमें 4 बच्चे और उनकी मदर उनको खाना खिला रही है ना। तो उनमें क्या बातें हो रही हैं और 3 बच्चों के, 2 बच्चे और मदर के बीच में क्या बात हुई है उसको आप इसमें लिखेंगे। आइए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 74B की ओर, जो कि एक EVS की वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट में आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने की कोशिश की गई है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिससे हम साउंड डिफरेंट तरह के आते हैं, ऐसे यंत्र की बात की जा रही है। तो आपको क्या है, यहाँ पर देखिए बच्चे, आपको 7 तरह के चित्र दिए गए हैं और ऊपर संकेत बॉक्स में 7 नाम भी दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, उस चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखना है वहाँ पर। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से सभी चित्रों को देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 3-4 या 4-5 के आंसर आपको आते होंगे कि वो क्या है। और साथ ही साथ हमें हिंट बॉक्स भी मिल गया, तो अब तो हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले चित्र को देखिए, तो इसे हम कहते हैं बच्चे डफली। क्या कहेंगे, डफली, यानी नंबर 1 पे ये आएगा, ठीक है। जो सेकंड है, ये सपेरा लेके रहता है ना, हाँ जी, तो ये है हमारा बीन, ये वाला बीन, ठीक है। थर्ड देखिए बच्चे, बांसुरी, तो बांसुरी क्या है, ये वाला, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे है बच्चे हमारा, बताइए क्या हो सकता है वो, ढोल, जो शादियों में बहुत बड़ा सा होता है ना, हाँ जी, जिसे बहुत ही तेज़ तेज़ बजाते हैं, तो बहुत लोग तेज़ तेज़ डांस करते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। 5 की बात करें तो बच्चे ये है वीणा, सरस्वती माता के हाथों में देखी होगी ना आपने वीणा, हाँ जी, ये वो है। 6 की बात करें तो बच्चे ये ड्रम है, और लास्ट वाला क्या हमारा, ढोलक। क्लियर है बच्चों, आप सभी इस पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। तो आपने इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, 1 से लेके 7 तक नंबर लिखेंगे, और 1 वाला क्या है वो लिखोगे, सेकंड वाला क्या है वो लिखेंगे, और वो अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है कि हमें फूंक से बजाने वाले वाद्य यंत्र और हाथ से बजाने वाले वाद्य यंत्र के नाम बताने हैं। तो आपके पास ऊपर दे रखे हैं ना जो इंस्ट्रूमेंट, उसमें से देखोगे कि मुंह से कौन से बजा रहे हैं, वो इस साइड में आ जाएंगे, है ना। मुंह से क्या है, बांसुरी है, बीन है ना। और जो हाथों से बजाएंगे जैसे ढोल है, ड्रम है, ढोलक है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। समझ गए सभी बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय में कदम ताल करते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में आता है। जब हम मार्चिंग करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, तो क्या बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे ड्रम, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि उसका चित्र बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए और उसका नाम लिखिए। तो आप उसका चित्र बनाएंगे बहुत सुंदर तरीके से, उसमें कलर भी करेंगे और उसका नाम लिखेंगे। अब आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पसंदीदा वाद्य यंत्र का नाम लिखिए। तो आपको उन 7 में से जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वर्कशीट आप लोगों को आ गई होगी समझ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे जल्दी पहुँच सके। ठीक है, बाय बाय बच्चों।